स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउन पे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो किया है वो पर्सनल प्रोनाउन किया है, हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया है। आज हम जो शेष बचे जो प्रोनाउन है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला जो है प्रोनाउन लेते हैं और उस प्रोनाउन का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही विदित है, व्हेन समथिंग इज नॉट डेफिनिट, कोई चीज़ डेफिनिट नहीं हो, जो कोई चीज़ निश्चित नहीं होती हो, जिस चीज़ का हम एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया ना रख पाते हों, किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट नंबर ना बता पाते हों, एग्जैक्ट हम किसी की सिचुएशन और जो चीज़ एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है उसको ना बता पाएँ, वो इंडेफिनिट होता है। तो हम इंडेफिनिट में कैसे कैसे शब्द होते हैं जो प्रोनाउन का काम करते हैं और जो यूज होते हैं जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे सेंटेंसेज में, हमारे टेक्स्ट में। तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? समबडी। अब समबडी में हमें डेफिनेट नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, समबडी, समवन, सम, एनीबडी, एवरीवन, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। हम कहेंगे तो एवरीवन में कौन कौन है, हम इस बात का कह नहीं सकते हैं। ऑल, सभी के सभी। अब सब में कौन शामिल है ये सर्टेन नहीं है। नोबडी, नो वन, बोथ, दोनों के दोनों, मतलब सर्टेन नहीं है कि दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि आप कम रिस्पॉन्सिबल हैं। एवरीबडी, हर कोई। एवरीथिंग, एनी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितता को शो करने वाले ये वर्ड्स हैं, तो इनको याद रखें, हम ध्यान रखें। हम अब एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि ईच, एवरी और एनी, ये तीन वर्ड ऐसे होते हैं। हमने इन तीनों के बारे में खूब सुना है, खूब समझा है। ये तीन वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी एंड एनी हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनका यूज करते वक्त ध्यान रखें, हमने आपको बताया था, शुरू में बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि प्रोनाउन में एडजेक्टिव में फ़र्क क्या होता है। कि प्रोनाउन इंडिपेंडेंटली यूज होता है और जो हमारा एडजेक्टिव है वो अपने साथ में नाउन रखता है, प्रोनाउन रखता है। लेकिन प्रोनाउन इंडिपेंडेंटली, अगर हम ये कहेंगे एवरी, ईच स्टूडेंट, वैसे हम इसका जिक्र जो है आपको एडजेक्टिव का टॉपिक जब करेंगे हम, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो ईच स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये ईच जो है, ईच स्टूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि इट कैरीज स्टूडेंट विद इट सेल्फ। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन, नाउन होता है स्टूडेंट, तो नाउन के साथ में जो प्रयोग होता है प्रोनाउन, वो प्रोनाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है। इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे हम, जैसे कि ईच विल गो देयर, ईच विल गो देयर, यहाँ पे ईच इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है। अगर इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है तो इट मीन्स दिस वर्ड इज प्रोनाउन। तो इसका ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखेंगे कि ईच, एवरी, एनी ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं एज ए सब्जेक्ट जब हम इनको यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसका भी नाम से ही पता चलता है कि रिलेटिव का मतलब जो रिलेशन दिखाने वाले, ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन शो करते हैं, संबंध दिखाते हैं। अब किसके बीच में संबंध दिखाते हैं? टू वर्ड्स के बीच में, टू नाउन्स के बीच में। ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन का रिलेशन दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट राधा हु वॉज हिज सिस्टर। मैं राधा से मिला जो कि उसकी बहन थी। हु वॉज हिज सिस्टर, मैं राधा से मिला जो कि उसकी बहन थी। तो आई मेट, जैसे हम कहेंगे आई विज्ड ए मैन हु वॉज योर अंकल। मैंने उस आदमी को विश किया, मैंने एक आदमी को विश किया जो तुम्हारा
अंकल था। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो हु वर्ड है, हु शोज रिलेशन बिटवीन ए मैन एंड रिलेशन, ये जो वर्ड है इसके बीच में रिलेशन दिखाने वाला है। कौन सा आदमी? जो आदमी तुम्हारा अंकल था। कौन सी राधा? जो तुम्हारी उसकी बहन थी। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है हु, WH, जो ये फैमिली का जो वर्ड है WHO, हु, ये क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन और कौन से होते हैं? हु होता है, विच होता है, दैट होता है, विच होता है, दैट होता है, एज होता है, बट होता है। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा सेंटेंस में रिलेशन को शो करने वाले होते हैं। वाट होता है, एक वाट भी वाट होता है। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे रिलेशन शो करने वाले होते हैं। तो रिलेशन शो करने वाले, जैसे कि हम कहेंगे आई परचेज्ड ए बुक दैट वाज डैमेज्ड, मैंने एक किताब पर खरीदी जो कि डैमेज थी। हम कहेंगे एक वाट का सेंटेंस अगर बना के देखें, I bought an ice cream which was liked by you। सेंटेंस में वाट का रिलेशन दिखा रहा है कि आपकी पसंद की जो चीज़ थी वो हमने खरीदी। ये सारे के सारे हु, विच, दैट, एज, बट, वॉट, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ये रिलेशन को शो करने वाले होते हैं, रिलेशन को शो करते हैं। तो इस रिलेशन को शो करने वाले वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास वर्ड होता है हु, हुम, हुज, विच, वाट। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि क्या काम करते हैं? जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अभी आप ये कहेंगे कि जो विच जो था ये हमारा क्या है कि पहले रिलेटिव प्रोनाउन में भी था और यहाँ भी है। अब आपको बता दें कि रिलेटिव प्रोनाउन में था जरूर, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन इस विच के यूज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वेदर दिस वर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसे देखिए, आई फाउंड ए बुक विच वॉज टॉर्न, मुझे एक पुस्तक मिली जो कि फटी हुई थी। यहाँ पे विच का यूज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ एक सेंटेंस और बनाएंगे, विच मूवी डू यू लाइक, विच मूवी डू यू लाइक, विच इज, ये इसका यूज यहाँ अलग है। चाहे ये एडजेक्टिव का यूज हो, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग। अगर इस सेंटेंस को एक बार हम मिटा भी दें, क्योंकि ये एडजेक्टिव का सेंटेंस है, तो विच इज योर बैग, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे विच का जो यूज है, ये विच का यूज क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है क्या? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमने इसमें वहन का वाई का यूज़ नहीं किया, हमने वेयर का वो इसमें जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते। हमने इसमें जिक्र नहीं किया किसका? वेयर का जिक्र नहीं किया, वहन का जिक्र नहीं किया, वाई का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये एडवर्ब होती हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। वहन एडवर्ब ऑफ टाइम, और जो वेयर होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ का प्रयोग हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया। हाउ का क्यों नहीं किया? क्योंकि हाउ इज एडवर्ब ऑफ मैनर, वाई एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये जो होते हैं ना, ये एडवर्ब होती हैं। हमने प्रोनाउन बताया आपको, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऑल दीज वर्ड्स आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो एक चीज़ और है इसमें, जब हम यूज करते हैं कि हु का यूज करते हैं, हु, जब हु का यूज करते हैं या हुज का यूज करते हैं या हुम का यूज करते हैं, इनका ये प्रश्नवाचक जो वाक्य बनाते हैं, हु इज योर ब्रदर, इसका मतलब सब्जेक्ट ढूंढा जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, मतलब आपके भाई कौन है, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। हुम का प्रयोग होता है तो ये ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट। और हुज का अगर वो करेंगे तो उसका मालिक पूछा जाता है। ये समझें आप कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट ढूंढने के लिए होता है, हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए करते हैं, और हुज का प्रयोग उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, जिस चीज़ का हम सेंटेंस में जिक्र कर रहे हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये आज के 3 जो प्रोनाउन थे, इंडेफिनेट प्रोनाउन जो कि डेफिनेट कुछ नहीं होता, सम होता है, एनी होता है, समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, नन, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सारे के सारे इंडेफिनिट ही, मतलब डेफिनेट कुछ शो नहीं करते, इंडेफिनेट शो करते हैं। इसके बाद हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन किया था, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेशन दिखाने वाला प्रोनाउन होता है। और कौन से वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, हु होता है, विच होता है, दैट होता है, एज होता है, बट होता है, व्हाट होता है। ऑल दीज वर्ड्स शो रिलेशन बिटवीन ए वर्ड एंड द अदर सेंटेंस एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। आई मेट राधा, आई मेट राधा, आई मेट राम, या कहेंगे कि ही राम स्टोल माई बुक विच वॉज टोर्न, राम स्टोल माई बुक विच वॉज वेरी प्रीशियस, राम हैड टेकन माई पेन दैट वॉज गिफ्टेड। तो ये जो वर्ड है, दैट है, विच है, ये सारे के सारे रिलेशन शो करने वाले शब्द हैं, रिलेशन शो करने वाले प्रोनाउन हैं। और इसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको बता ही दिया कि जो हमारे क्या कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट और विच, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो एडजेक्टिव का टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक करके हम इसको सीखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। उम्मीद है आप इसको ज़रूर देखेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताएं। जो भी आपकी समस्या महसूस करते हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।